कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग सच बोल रहे हो, और जैक वहां से कूद के अपने घर वापस जाने का रास्ता ढूंढने के लिए चला जाता है। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर ही वहां एक बैरियर था जो कि जैक पार नहीं कर पा रहा था। चाहे वह जितनी बार भी कोशिश करता, वह उस बैरियर को पार नहीं कर सकता। जैक पूरी तरीके से टूट जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स भी अभी उसके पास नहीं है। तब वहां पर हिस्टोरिया आके जैक को कन्फर्ट करती है। जैक हिस्टोरिया से कहता है कि क्या यह फेयर था कि मेरे पेरेंट्स को मार दिया गया बस इसीलिए क्योंकि वह अर्थ में रह रहे थे, और इसका कोई प्रूफ भी नहीं है कि वह इस दुनिया से थे। हिस्टोरिया कहती है कि कार्टेश तब तक हमला नहीं करता जब तक कोई वो मैजिक सेंस नहीं कर लेता। ये सुन के जैक को लगता है कि कहीं वो तो कारण नहीं, क्योंकि जब वो अर्थ में था तब उसे बहुत स्ट्रेंज ड्रीम्स आते थे। उसी वक्त हिस्टोरिया अपने मैजिक का यूज करके उसके इंजरीज को हील कर देती है, जो देखकर जैक चौंक जाता है। हिस्टोरिया कहती है कि मैं भी अर्थ से आई हूँ। वेल, मेरे ऊपर भी कार्टेश ने बहुत बार हमला किया है, लेकिन शेल ने मेरे को हर बार सेव किया और इस बार वह मेरे को मैजिक सिखा रहा है। कुछ टाइम बाद वहां पर एल्सन आता है जो कि उससे कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूं। इससे पहले मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन मैं इस ग्रुप का लीडर हूं। तब एल्सन जैक को एक लेजेंडरी स्वर्ड देता है और कहता है कि आज से मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। वो कहता है कि मुझे अपने आप को डिफेंड नहीं करना। तब जैक कहता है कि मैं इतना स्ट्रांग बनूंगा कि मैं अपने पेरेंट्स को अवेंज कर सकूं। वहीं पे अगली सुबह हम एक कैसल में देखते हैं जहां लैन कार्टश कहता है कि हमने जैक के पेरेंट्स को मार दिया है। लेकिन कार्टश इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसका प्लान यह था कि वो जैक को जिंदा पकड़ सके, और रियोन को वार्न करता है कि अपने आप कोई भी डिसीजन मत लेना। मैं ये मेक श्योर करूंगा कि इसके बाद जब भी वह मुझसे मिले वह बच नहीं पाएगा। अगले दिन हम हिस्टोरिया को देखते हैं जो कि अर्थ में वापस आ चुकी थी। वेल, क्योंकि उसके मदर और फादर मर चुके हैं तो वो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती है। हिस्टोरिया अपने ट्रेन के आने का वेट कर रही थी। वेल, कुछ देर बाद जैसे नॉर्मली ट्रेन आता है तो सभी लोग सामने आते हैं, लेकिन वहां पे एक लड़का था जो कि बहुत ही केयरलेस था। वह अपना फोन एक्सीडेंटली नीचे गिरा देता है और जैसे ही उसे उठाने वाला था तभी गलती से वह हिस्टोरिया को धक्का दे देता है और वह ट्रेन के ट्रैक पे गिर जाती है। वहां मौजूद किसी को भी समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ, लेकिन आखिरी मोमेंट में जब वो ट्रेन उसको छू पाता उससे पहले वहां पे एक अननोन मैजिकल बैरियर उसको बचा लेता है। हालांकि ट्रेन पूरी तरीके से क्रैश हो चुका था, लेकिन वो सही थी। वहां मौजूद लोग उसकी हेल्प करते हैं और वो लड़का भी उससे सॉरी कहता है, लेकिन हिस्टोरिया किसी से भी बात न करते हुए वहां से निकल जाती है। वो एक दूसरे प्लेटफॉर्म में दूसरे ट्रेन में चढ़ जाती है क्योंकि उसे डर था कि कार्टेश उसके मैजिक को सेंस कर लेगा, और वेल, वो पूरी तरीके से सही थी क्योंकि कार्टेश उसको ही खोज रहा था। हिस्टोरिया बहुत सी जगह भागती है, लेकिन कार्टेश चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। नो मैटर हिस्टोरिया कहीं भी चली जाती, कार्टेश हमेशा उसके पीछे था। दौड़ते दौड़ते हिस्टोरिया अब ट्रेन के एंड में आ चुकी थी और वह कहीं भी नहीं जा सकती थी। लेकिन लकीली उस टाइम ट्रेन एक स्टेशन में रुक जाता है। वो ट्रेन से उतरती है और एक दूसरे ट्रेन में चढ़ जाती है, लेकिन यह देख के चौंक चुकी थी कि कार्टश भी उसको फॉलो कर रहा था। हिस्टोरिया अपनी पूरी कोशिश करती है कि वह कार्टश से अपना पीछा छुड़ा सके, और फाइनली उसे एक मौका मिलता है और वह ट्रेन से बाहर निकल जाती है। लेकिन कार्टेश वहां से नहीं निकल पाता और हिस्टोरिया बच जाती है। अगले ही पल हम हिस्टोरिया को अपने ग्रैंड मदर के घर में देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और अपने ग्रैंड मदर के पास जाती है। हिस्टोरिया को ऐसा देखकर उसके ग्रैंड मदर पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। वेल, ऑफ कोर्स हिस्टोरिया कार्टेज के बारे में अपने ग्रैंड मदर को कुछ भी नहीं बता सकती, तो वह सिंपली अपने ग्रैंड मदर से कहती है कि मेरा एक लड़का पीछा कर रहा था और मुझे नहीं पता कि उसे क्या चाहिए। उसके ग्रैंड मदर कहती है कि चिंता मत करो, तुम अभी घर में हो और तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वहीं पे अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो कि एलिसन के साथ बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग करते करते जैक को भी 4 महीने गुजर चुके थे और अब फाइनली जैक थोड़ा बहुत स्वर्ड चला सकता था, लेकिन ऐसे स्वर्ड्स प्ले से वो एलिसन को कभी भी नहीं हरा सकता। एलिसन उसे बहुत ही इजीली एक ड्यूल में हरा देता है। जैक कहता है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों नहीं हरा पाता। एलिसन कहता है कि मैं सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, हालांकि तुम्हें ट्रेनिंग करते हुए अभी बस 4 महीने ही हुए हैं। जैक कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे एक लेजेंडरी स्वॉर्ड दोगे, लेकिन एलिसन कहता है कि तुम अभी तक उस काबिल नहीं हुए कि तुम एक लेजेंडरी स्वॉर्ड को हैंडल कर सको। लेकिन जैक बहुत ही जिद करता है और कहता है कि एटलीस्ट मुझे उसे देखने तो दो। वेल, एलिसन मान जाता है और एक बटन प्रेस करता है जहां सारे स्वर्ड्स अपीयर हो जाते हैं। तब एलिसन कहता है कि इनमें से एक स्वर्ड बहुत ही स्पेशल है और मेरी फेवरेट है, लेकिन जैक का ध्यान बस एक ही स्वर्ड की तरफ जा रहा था और कुछ नहीं, वो एक लेजेंडरी स्वर्ड था। जैक उस स्वर्ड के पास जाता है और देखता है कि यह स्वर्ड तो बहुत ही ऑसम है। एलिसन कहता है कि यह स्वर्ड एक ड्रैगन स्वर्ड है क्योंकि इस स्वर्ड को एक ड्रैगन फायर में बनाया गया था। बहुत ही पुराने टाइम में इसे एक लेजेंडरी स्वर्ड्समैन वील्ड करता था और ऐसा कहा जाता है कि इस स्वॉर्ड को बस वही यूज कर पाएगा जो कि कार्टेश से लड़ने वाला है। जो भी इस स्वॉर्ड का यूज करेगा कार्टेश उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। ये सब सुन के जैक उस स्वॉर्ड को पकड़ने वाला था, लेकिन एलिसन चिल्लाता है
वो कहता है कि इस स्वर्ण को गलती से भी मत छूना वरना तुम जल जाओगे। जैक हंसता है और कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, है ना? एलिसन कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं करता। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वहां पे शेल आता है और एलिसन से कहता है कि मेरे पास आओ, मुझे अकेले में तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जैक वहां से बाहर चले जाता है लेकिन चुपचाप उनकी बात सुन रहा था। तब शेल कहता है कि हिस्टोरिया के ऊपर कार्टेश ने हमला किया था। ये सुनकर एलिसन कहता है कि अगर ऐसा है तो उसे यहाँ रहना चाहिए, लेकिन हम उसे फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास अभी भी एक फैमिली बची है। वेल, ये सुन के जैक बहुत ही ज्यादा उदास था और वहां से चला जाता है। गाइस, इस वीडियो का लाइक एम है सिर्फ 30 लाइक्स। अगर आपने ये टारगेट पूरा कर दिया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आज शाम को ही अपलोड कर दूंगा। तो बिना सोचे जल्दी से लाइक बटन को दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।